18 मनी सेविंग हैक्स जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी सेविंग कर सकते हैं। ये 18 तरीके हर बंदे के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इन 18 रूल्स में से आपको जो पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लेवल का ना हो, जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते उसको आप छोड़ भी सकते हैं। मेरा नाम अमाद खान है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भी कैसे हम लोग अपनी रोजमर्रा की इनकम को सेव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रख सकते हैं बेसिकली। सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग फर्स्ट हैक की जानब बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 50-30-20 का रूल है। और इसमें हम लोग बात ये करते हैं भाई हमारे पास जो 50% हमारी जो सैलरी पर्सन है, अगर हम तो सैलरी के अगर 10,000 रुपये आ रही है या फिर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और महीने की जितनी भी हमारी इनकम हो रही है तो उसमें उसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला जो 50% है वो हमारे नीड्स हो सकती है, हमारे अखराजात हो सकते हैं, घर का रेंट हो सकता है, राशन पानी जो भी व्हाट्सएवर जो भी हमारे नीड है, ज़रूरियात है, उसके ऊपर हम लोगों ने उसको खर्च करना है 50%। अगर आपका 10,000 रुपये महीने की इनकम है तो 5,000 रुपये आपने उसमें खर्च करना है। और जो हमारे पास पीछे 30% रह जाता है ये आपकी डिजायर्स के ऊपर आपने खर्च करना है, जो आपकी विशेज हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने के ऊपर आप इस 30% के बजट को इसमें से 3,000 रुपये जो कि बनता है उसको खर्च कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग 20% जो कि 2,000 रुपये बनता है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए उसको रख सकते हैं। उसको आपने सेव करना है या इन्वेस्ट करना है कहीं पे जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा। मनी सेविंग हैक 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हमारे पास 20-30-50 का रूल होता है, जो कि इसका कंपेनियन है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। आपकी इनकम से एक्स्ट्रा जो बेनिफिट आपको मिलता है तो वो उसमें क्या करना है भाई, 20% आपका जो है वो आपने नीड के ऊपर खर्च करना है, 30% आपकी डिजायर्स के ऊपर खर्च करना है और उसका 50% जो है वो आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है और या फिर उसको आपने सेव करना है। हैक नंबर 3 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम लोग अक्सर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर या फिर हम लोग टिकटॉक के ऊपर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज वाले अपने एड्स रन कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें हमारे दिल को भा भी जाती है, हमें अच्छी भी लग रही होती है और हम लोग देख रहे होते हैं भाई ये इसके ऊपर इतनी सेल चल रही है तो हमें ये चीज़ बाय कर लेनी चाहिए। तो भाई आपने क्या करना है, जो हमारा हैक नंबर 3 है वो ये है कि भाई 24 आवर आपने वेट करना है, इम्पल्स परचेजिंग आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग जाए और आपका मन करे कि भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, मुझे लेनी चाहिए, तो भाई आपने क्या करना है, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और 24 घंटे गुजरने के बाद आपने सोचना है क्या वो जो डिजायर्स थी मेरी वो खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि भाई मैं इस चीज को परचेस कर लूं। तो अगर तो आपका दिल उस वक्त, पहले तो प्रोबेबली बात ये है कि भाई वो अब 24 आवर के बाद आप इस चीज का आपको एहसास हो जाएगा कि भाई वो जो उस वक्त इम्पल्स परचेजिंग थी मेरा जो जी कर रहा था उस चीज को, उस डिजायर को, विश को पूरा करने का, वो खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर कहीं कहीं ना कहीं दिल मान रहा हो, कर रहा हो, तो फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि भाई कोई भी इम्पल्स परचेजिंग करने से पहले आपने 24 आवर का ब्रेक लेना है, वेट करना है, उसके बाद का डिसीजन आपने लेना है। बढ़ते हैं भाई हमारे हैक नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास 72 रूल फॉर एक्सपेंडिचर्स। डेली यूज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने 730 के ऊपर डिवाइड करना है और अगर आपकी जो लॉन्ग टर्म यूज की प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप आइंदा 10 साल 20 साल 30 साल के लिए यूज करेंगे तो उसको आपने 72 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आप एक मोबाइल ले रहे हैं और लेट्स सपोज उसकी अमाउंट जो इसकी बन रही है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए को आप 730 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक एक्चुअल फिगर आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर फिगर आपके पास आ गया भाई 200 रुपीज, तो भाई अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर रोजाना अगर 200 रुपये खर्च कर सकते हैं तो वही फिर आप वो चीज परचेज करें। अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते तो उस चीज को हरगिज परचेज ना करें। इसी तरीके से अगर आप कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी हो गई, प्लॉट हो गया, घर हो गया, इस तरह से जो चीज आप खरीदते हैं, तो उसको आपने उसकी टोटल प्राइस को अपने 72 के ऊपर 72 के ऊपर डिवाइड करना है। तो जो आपकी प्राइस आएगी आप देख सकते हैं कि भाई महीने का अगर आप उसके ऊपर इतनी अमाउंट खर्च कर सकते हैं तो आप उसको परचेज कर लें, अदरवाइज आप उसको भी रहने दें। मनी सेविंग हैक नंबर 5 हमारे पास अभी 30 डेज मनी सेविंग चैलेंज। 30 दिन तक आपने ये एक्सरसाइज करनी है। पूरे महीने आपने कोई बाहर का खाना नहीं खाना, पूरे महीने आपने कोई आउटिंग के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना और जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा आप दोस्तों यारों के साथ बाहर जाके चाय पीते हैं, उठते बैठते होटलों में आना जाना, कट ऑफ करना है और वो पैसे आपने सेव करने हैं। छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है भाई पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पेमेंट महीने के एंड पे आए तो सबसे पहले आपने अपने आप को पे करना है। जैसे गवर्नमेंट से या कहीं भी आप जॉब करते हैं तो वो आपके अकाउंट में सैलरी डालने से पहले वो अपना टैक्स वहां से डिडक्ट कर लेते हैं।
तो भाई इसी तरीके से जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाए तो सबसे पहले आपने अपने आप को पे करना है। जितना भी आपने 5,000 10,000 या सेविंग का एक बजट रखा हुआ है तो वो क्या करना भी सबसे पहले आपने उठा के अपने किसी दूसरे इजी पैसा, जैश कैश या फिर कोई अलग से सेविंग अकाउंट आप किसी दूसरे बैंक के साथ ओपन कर सकते हैं, तो उसमें आप उसको फौरन से ट्रांसफर कर दें ताकि वो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। हैक नंबर 7 हमें ये बताता है कि भाई 30% रेंट रूल। ये बेसिकली वर्क कैसे करता है कि भाई अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर आप किसी घर की इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो भाई वो आपका अगर किराया है तो किराया भी आपकी जो टोटल इनकम है उसका 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, सपोज अगर आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए और आपकी कोई इंस्टॉलमेंट जा रही है घर की, तो वो भी 30,000 से मोर देन नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। और अगर आप रेंट के मकान में, तो भी आपका रेंट मंथली जो है वो 30,000 से ज्यादा नहीं आउट होना चाहिए। हैक नंबर 8 हमारे पास इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल रमजान चल रहा है, तो हैक नंबर 8 भी हमारे पास यही है, इसी से रिलेवेंट है। और जो कि ये है कि भाई मनी फास्टिंग चैलेंज। आपने क्या करना है भाई, महीने में एक दिन आपने मुख्तस कर देना है जिस दिन आपने सिंगल पैनी भी आपने खर्च नहीं करनी। ये आपके लिए चैलेंज है, होप सो है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी आपके लिए चैलेंज है कि भाई महीने में आपने कोई एक दिन ऐसा मुख्तस करना है कि भाई जिस दिन आपने सिंगल पैनी भी खर्च नहीं करनी। 1 रुपया तो बहुत बड़ी चीज है भाई, इवन सिंगल पैनी भी आपने खर्च नहीं करनी। 9th रूल हमें ये कहते हैं कि भाई 1% सेविंग बूस्ट। तो भाई आपने हर महीने, जो आने वाला महीना, उस महीने आपने सिर्फ और सिर्फ 1% क्या कट ऑफ करने हैं आपकी जो टोटल ओवरऑल जो नीड है और डिजायर्स हैं उसमें से। लेट्स सपोज अगर आपका महीने का खर्चा 1,000 रुपए है, तो भाई अगले महीने आपने 990 रुपए का खर्चा करना है, 1% आपने उसमें से कट ऑफ करना है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपने अपनी जिंदगी को चेंज करने का एक मकसद बना लिया है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। नेक्स्ट द हैक नंबर 10 हमें ये बताता है कि भाई आपके पास 2x अमाउंट होनी चाहिए। कोई भी आप अपनी डिजायर को या फिर आप अपनी नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 2x पड़ी होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि भाई अगर आपका दिल करता है कि भाई मुझे आईफोन बहुत पसंद है, भाई मैं आईफोन लेना चाहता हूँ 15 प्रो मैक्स एंड इसी तरीके से जो आगे आगे दूसरे मॉडल्स चल रहे हैं, या फिर आप 1 to 5 लेना चाहते हैं जो कि आपकी डिजायर है, और इसी तरीके से आप लुई विटॉन का कोई बैग लेना चाहते हैं अगर आप फीमेल हैं तो जरूर लें, उसमें कोई ममानियत नहीं है, लेना चाहिए आपको। लेकिन इसमें एक हर्डल या एक जो रुकावट है वो ये है कि भाई अगर आपकी डिजायर या फिर आप जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, आईफोन लेट्स सपोज आपको पसंद आ गया और उसकी अमाउंट 2 लाख रुपया, तो भाई आपके अकाउंट में बैकअप के तौर पर पीछे 2x अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर 2 लाख रुपया उसकी कीमत है तो आपके पास पीछे 4 लाख रुपया जरूरी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं और इसको रिकंसिडर कर सकते हैं। रूल नंबर 11 हमारे पास ये हमें कहता है कि भाई आपको 80-20 इन्वेस्टमेंट रूल को अपनाना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपका जितनी महीने की आपकी सेविंग बनती है उसमें से 80% आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो कि आपका सर ना खपाए, बार बार खोल के देखना ना पड़े। मतलब एक्टिव इन्वेस्टमेंट आपने 80% नहीं करनी, ऐसी इन्वेस्टमेंट पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे आप स्टॉक्स वगैरह को बाय कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बाय करके रेंट आउट कर सकते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए बेनिफिट दे। और रिमेनिंग जो 20% है वो आपने किसी ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करने जिसको आप देखते भी रहेंगे, जो आपका सर भी खाएगा, जिसमें आप डेली का ये सोचेंगे कि भाई व्हाट टू बाय व्हाट टू सेल, कब बाय करें कब बेचें, क्या लें क्या नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपने 20% करनी है। हैक नंबर 12 इज 3 days ग्रोसरी रूल। कभी भी जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं, महीने के लिए जब आप जाते हैं तो भाई पूरे हफ्ते के लिए या पूरे महीने की शॉपिंग ना करें, बल्कि आप 3-3 दिन की शॉपिंग अपने लिए करके आए। इससे फायदा ये होगा कि जब आप महीने या पूरे वीक की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फिर आप वहां से ये चीज भी उठा लो, ये भी उठा लो, तो मुख्तलिफ ऐसी चीजें भी आप वहां से पिक कर लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। तो कोशिश करें भी जब भी शॉपिंग के लिए जाएं 3 दिन के लिए सिर्फ शॉपिंग करें।
मतलब जब 3 दिन के लिए चीज़ें लेके जाएँगे तो फिर आप बोलेंगे भाई ये स्नैक्स भी नहीं, इनको भी रहने दो क्योंकि 3 दिन के बाद तो फिर भी आना है। अच्छा इसमें से ये चीज़ भी रहने दो फिर आके ले जाएँगे। अगर आप हफ्ते के लिए लेके जाएँगे, महीने के लिए लेके जाएँगे तो फिर आप बोलेंगे भाई ये स्नैक्स भी डालो, ये इलायची भी डालो, ये सुपारी भी डालो, ये भी डालो, फलाँ-फलाँ हर चीज़ आप उस वक़्त बाय करके ले आएँगे जो कि आपकी फ़िज़ूल खर्ची होगी। तो आपने क्या करना है भई ओनली 3 डेज़ ग्रोसरी रूल को फ़ॉलो करना है जिससे आपकी अच्छी खासी सेविंग हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 15 मिनट रिव्यू एवरी वीक। हर हफ्ते आपने क्या करना है भई सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 15 मिनट का रिव्यू करना है अपने पूरे वीकली एक्सपेंस के ऊपर। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप मंथली भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप अपनी जो सैलरी है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और आपने हर हफ्ते 15 मिनट का रिव्यू करना है कि भाई कौन से खर्चे ऐसे थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, कौन से खर्चे जो मैंने किए हैं वो फ़ुज़ूल चले गए और यहाँ पे मुझे इसकी जगह पे ये खर्चा करना चाहिए था और कहाँ-कहाँ मैं सेविंग कर सकता था जहाँ पे मैंने नहीं की। तो 15 मिनट का रिव्यू एवरी वीक आपके लिए ज़रूरी है। 14 नंबर पे हमारे पास यही है कि भई 1% आपने सेविंग भी करनी है। भई जिस तरह आप पीछे एक्सपेंसेस को हर महीने के महीने कट ऑफ कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है भई हर महीने के महीने 1% से आपकी सेविंग को भी बढ़ाना है। 14 नंबर हमें यही सिखाता है कि भई आपने अगर लेट्स सपोज़ आप हर महीने के महीने ₹1000 बचा रहे थे, तो अगले महीने आपने ₹1010 बचाने हैं और नेक्स्ट मंथ फिर ₹1020 हो जाएँगे। तो इसी तरीके से आपने हर महीने के महीने 10% का अपनी सेविंग के ऊपर बूस्ट लाना है। यूज़ कैश जो कि 15वें नंबर पे हमारे पास आता है। भई हमेशा अपने पास कैश रखें और कहीं भी आपको पेमेंट करनी हो तो कैश से किया करें। हम लोग क्या करते हैं भई हमारे पास ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिनको यूज़ करके हम लोग अपनी बिल्स की अदायगी करते हैं और मुख्तलिफ पेमेंट्स कर देते हैं। जब आप कैश अपने हाथ से देंगे तो आपको पता चलेगा भई वो इतने पैसे मैंने मतलब दे दिए हैं या मैं दे रहा हूँ। जब आप ईज़ी पैसा, जैज़ कैश करेंगे तो आपको वो फ़ील नहीं होता कि भई मैंने इतनी अमाउंट पे कर दी है। जब आप अपने हाथ से वो कैश देते हैं तो भई आपको पता चलता है कि वाक़ई भई मैंने कोई अमाउंट दी है। तो भाई हमेशा यूज़ कैश करनी है आपने ताकि आपको एहसास हो और आप नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैलेंज जो है जी हमारे पास वो है जी राउंड ऑफ नियरेस्ट चैलेंज। तो राउंड ऑफ आपने करना है भाई 50 और 100, 50 और 100 को आपने राउंड ऑफ करना है। तो लेट्स सपोज ये ₹35 का है तो रिमेनिंग जो ₹15 हैं वो उठा के आपने इन्वेस्ट करने हैं, सेव करने हैं। और अगर आप कुछ भी लेने के लिए चले गए हैं, अगर आप डायरी लेने के लिए बाजार गए हैं और वो डायरी आपको मिल गई भी ₹175 की, तो ऊपर के जो ₹25 हैं उसको भी उठा के आपने सेव करने या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने कुछ चीज़ बाय की जो कि ₹70 की आपको पड़ी है, तो भाई उससे ऊपर के जो ₹30 हैं वो भी आपने उठा के सेव करने हैं या फिर आपने उसको इन्वेस्ट करने हैं। लास्ट चैलेंज जो हमारे पास आता है भाई वो है भाई 50% विंडफॉल चैलेंज। भाई कहीं से भी आपको महीने के एंड पे, महीने के इन बिटवीन कोई बोनस आ जाता है, कोई आपकी लॉटरी लग जाती है। भाई आपको आपको एकदम से आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाती है, कहीं से आपका आपने कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग की होगी, वहाँ से पैसे आ जाते हैं, आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकल आता है। कुछ भी हो सकता है भाई, आपकी कमेटी निकल आती है, जो भी मतलब आपकी एक्स्ट्रा इनकम जैसे भी आपको आ जाती है, तो उसमें से उठाएँ 50% और खूब एन्जॉय करें, याशी करें, अपने ऊपर खर्च करें, जैसे आपको दिल करे आप उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसका जो रिमेनिंग 50% है उसको आँखें बंद करके उठा के सेव करें या तो फिर इन्वेस्ट कर दें। ये थे जी हमारे पास 18 मनी सेविंग हैक्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो भई आप भी फ्यूचर के अंदर एक अच्छी खासी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं और मतलब आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं अगर इन 18 रूल्स को फॉलो करते हैं तो। अगर इसी तरह की और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। और इसी तरह से मनी सेविंग हैक्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दें, जैसे आपको फ़ायदा हुआ, होप सो कि किसी और भी आपके भाई-बहन, दोस्त यार को इससे फ़ायदा हो सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।